हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूं गो एजुकेशन में। तो आज हम जो समझने वाले हैं और देखने वाले हैं वो वेदास के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं इसके बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप वेदास के बारे में नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आप हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों जानने के लायक भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि वेदास हमारे भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें का ज्ञान हमें देता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेदास होते क्या हैं और वेदास का मतलब क्या होता है और वेदास के अंदर कितने प्रकार के वेदास होते हैं और सारे प्रकार को जो वेदास होते हैं उसको हम ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं वेदास क्या होता है। वेदास वेदास जो है हमारा बेसिकली 1500 से 1500 बीसी से लेके 900 बीसी तक इसको लिखा गया था और इसको पूरा कंपोस्ट किया गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेदास होता क्या है। वेदास एक तरीके की हिंदू रिचुअल्स की एक किताब है जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी। और वो ब्राह्मण अरंकास मतलब कह सकते हैं हम, जो बाहर से आए थे। ठीक है। ब्राह्मण कहा जाता है कि इंडियन कल्चर में ब्राह्मण, इंडिया से ब्राह्मण प्रोड्यूस नहीं हुए, वो बाहर से आए हैं, फिर वो इंडिया में रहने लग गए। ठीक है। तो ऐसा कुछ कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे हमारे यहाँ पे जो वेदास हैं कहीं ना कहीं बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि जब बहुत सारे कल्चर्स तो बने ही नहीं थे, बहुत सारी संस्कृति तो बने ही नहीं थी। रीजंस जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा क्रिश्चियन हो गया है, जैसे हमारा मुस्लिम हो गया, ये सारे 7th सेंचुरी, फिर आपका 1 BC और इन सब चीजों में जाके बना है। लेकिन हमारा जो वेदास है वही कहीं ना कहीं अभी से लेके 2500 2300 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ज्यादा हो गया, 2500 नहीं 3500 साल हो गया। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता 2700 से लेके 1900 तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। उसके बाद 1500 से लेके ये आपका 900 यहाँ पे वेदास का समय आ चुका है। और इस समय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेदास किसके अंदर आते हैं। हमारे दो प्रकार के ब्राह्मणिकल टेस्ट हैं हिंदू कल्चर में, एक श्रुति, एक स्मृति। श्रुति और स्मृति दोनों से हमारा एक वेदास आया है और एक स्मृति से हमारा ये सारे आते हैं स्मृति के अंदर और ये सारे आते हैं आपके श्रुति के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेदास है। वेदास इसके अंदर आता है, अरंकास आता है, ब्रह्मास आता है, उपनिषद आता है, ये सब आपके श्रुति के अंदर आते हैं। सूत्रास, स्मृतिज और आपका एपिक पुरनास ये सब स्मृति के अंदर आता है। तो ये ध्यान रखना कि वेदास जो है आपका कहीं ना कहीं वेदास जो है कहीं ना कहीं श्रुति के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि ये जो वेदास होते हैं वो कहीं ना कहीं 4 प्रकार के वेदास होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें कहीं ना कहीं मंत्र लिखे हुए हैं, प्रेयर्स के मंत्र लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चीजें लिखी हुई है विवाह के बारे में, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो ऋग्वेद जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ओल्डेस्ट और आप कह सकते हो सबसे ज्यादा मंत्रों वाला वेदास भी है। ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आ, जो मंत्र हैं और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। 1028 इसमें हिम्स लिखे गए हैं। और दूसरी बात ये है, जो आप गायत्री मंत्र रोज पढ़ते हो कहीं ना कहीं वो भी ऋग्वेदा से ही लिया गया है। फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं कंटेन किया गया है, इसमें बहुत सारे हिम्स जो हैं कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत हिम्स जो हैं वो हमारे ऋग्वेदा से ही लिया गया है। ठीक है। और यजुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं प्रेयर्स के लिए और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो यजुर्वेद के भी दो प्रकार होते हैं, शुक्ला यजुर्वेद, कृष्णा यजुर्वेद। आपका सम्मान यजुर्वेद, सामावेद। सामावेद क्या होता है, सामावेद में जो चीजें लिखी हुई है कहीं ना कहीं प्रेयर्स के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। जो प्रेयर्स करने के लिए जितने भी मंत्र यूज किए जाते हैं वो आपका सामावेद के अंदर आता है। ठीक है। सामावेद के भी दो प्रकार होते हैं, पूर्वाचिका और उत्तराचिका। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद को यूज किया जाता है आपका ज्यादातर, आप कह सकते हो मंत्र और तंत्रों के जाप के लिए। एक तरीके का आप इसको मैजिकल फॉर्मूला कह सकते हो, मैजिकल चीजों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जो आप जितने भी मैजिकल चीजें देखते हो हमारे हिंदू कल्चर में, जो भी चीजें देखते हो वो अथर्ववेद में इसका प्रयोग होता है।
कंक्लूजन ये निकलता है इससे कि वेदास कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू कल्चर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारा एक रोल निभाता है। और कहीं ना कहीं वेदास ने हमें बहुत सारी चीजें भी दान में दी हैं। ऐसा नहीं है कि वेदास हमें, जैसे हमने वेदास को समझा है और पढ़ा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा वेदास के अंदर ही वर्ना कल्चर आता है, तो कहीं ना कहीं उसने ही हमें बांटने की कोशिश की है। तो वर्ना कल्चर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ हमें बांटना नहीं होता है। वर्ना कल्चर हमें ये बताता है कि किसी के काम के हिसाब से किसी को कैसे रखा जाए, इस हिसाब से उसमें बांटने की कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं हमने शुरुआत से ही अपने वेदास, हमारे हिंदू कल्चर को गलत तरीके से लिया है। कहीं ना कहीं आपको भी इसको सही तरीके से लेना चाहिए और हमारे हिंदू कल्चर को आगे पहुंचाना चाहिए। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कहीं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियो के लिए कहीं ना कहीं कमेंट कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, ताकि मैं ऐसे ही रिचुअल्स वाली और हमारी माइथोलॉजी की अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, ताकि हमारा हिंदू कल्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। थैंक यू।